दोस्तों, इंदिरा की रसोई में आपकी स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ लिट्टी, बिहारियों की पसंद, वो भी गोईठे की आग में। लिट्टी को बनाने के लिए सबसे पहले आटा, गेहूं के आटे में स्वाद अनुसार नमक डालकर इसको सान कर तैयार कर लिया गया। उसके बाद सबसे ज़रूरी चीज़ सत्तू। तो इसी तरीके से आटे को तैयार कर लेने के बाद सत्तू को भी तैयार किया जाएगा, जिसमें मम्मी ने यहाँ चने का सत्तू लिया है। उसमें कुछ चीज़ों को डालकर इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए ये स्वाद अनुसार इसमें नमक जाएगा। नमक डालने के बाद और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे हम लिट्टी में मेन ज़रूरी ये सत्तू ही होता है। इसको जितना स्वादिष्ट बनाया जा सके, हमारा लिट्टी भी उतना ही स्वादिष्ट बनता है। तो पहले इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल लिया गया। फिर इसमें सरसों का तेल स्वाद को बहुत बढ़ाता है, तो सरसों का तेल और भी बहुत सारी चीज़ें, जिसमें सबसे पहले दे रही है कलौंजी या फिर मंगरैला जिसको बोलते हैं वो, कुछ बारीक कटा हुआ चीज़ जिसमें हरी मिर्च को बारीक काटा गया है, लहसुन, बारीक कटा हुआ अदरक और बारीक कटा हुआ प्याज। इन सबको अच्छे से मिलाकर ये सत्तू हमारा लिट्टी का तैयार कर लिया जाएगा। तो इन सब में सबसे ज़्यादा एक और ज़रूरी चीज़ है, वो है कुछ खट्टा डालना। बहुत लोग तो नींबू को भी डालते हैं, पर अगर आपके घर में अचार रखा हो, वो भी आम का, तो वो सबसे ज़्यादा लिट्टी के स्वाद को बढ़ा देता है। तो आम का अचार हो तो वो भी ज़रूर देना चाहिए। उसका मसाला और अचार का जो तेल होता है वो भी लिट्टी के स्वाद को बहुत बढ़ाता है। तो यहाँ पर आम के अचार को, पूरे अचार को ही अच्छे से इसमें मिलाकर इसमें एक खट्टापन दे दिया जाएगा। तो इन सब को अच्छे से तैयार करके हमारा लिट्टी का जो अंदर का स्टफिंग है वो तैयार हो जाएगा। तो इन सब को भी तैयार कर लिया जाएगा। हमारा आटा भी तैयार है, सत्तू भी तैयार है। इसमें हम चाहें तो हल्का सा पानी का छिड़काव भी कर सकते हैं। और इधर मेन आग भी तैयार है, ये गोईठे के आग पे बन रहा है। तो इधर जब तक आग जल रही है तब तक फटाफट सत्तू को आटे में भरकर लिट्टी तैयार कर लिया जाएगा और फिर उसको आग में पकाना है। तो ये जल्दी जल्दी मम्मी जब तक आग तैयार हो रहा है तब तक लिट्टी भी तैयार कर रही है। उधर आग भी जल जाएगा और इधर हमारा लिट्टी भी पकने के लिए तैयार हो जाएगा। तो एक एक करके इसी तरीके से इसमें इस मसाले को डाला जाएगा और दोनों ही काम एक जगह पे हो रहा है अच्छे से। अब ये आग को फैलाकर एक एक करके आग के ऊपर सारे लिट्टी को डाल दिया जाएगा। उसके बाद इसको फटाफट चलाते रहना है ताकि ये जले भी ना और अच्छे से अंदर तक पक भी जाए। तो चिमटे की मदद से या फिर कई बार तो मम्मी हाथ से ही उसको उलट पलट दे रही है। तो इसको जल्दी जल्दी पकाना भी है। और साथ ही साथ क्योंकि लिट्टी चोखा बहुत ही फेमस खाना, तो हम साइड में टमाटर को भी रखकर अपने चोखे का भी तैयारी कर ले रहे हैं। अब धीरे धीरे उलट पलट कर हमारा लिट्टी ऑलमोस्ट तैयार हो गया है। देख ही पा रहे हैं कि बहुत सारा लिट्टी जो है वो फट गया है, जिसका मतलब है कि वो बहुत अच्छे से अंदर से बिल्कुल पक गया है। तो इसी तरीके से उलट पलट कर जब तक कि वो बिल्कुल अंदर से पक ना जाए, इसको पकाते रहना है। और लगभग हमारा सारा लिट्टी फट गया था और बिल्कुल अंदर से अच्छे से पक गया था। तो इधर लिट्टी भी बन रहा है, दूसरे तरफ चोखा की भी तैयारी हो रही है। हमारे टमाटरों को भी इसी आग में पका लिया जा रहा है और आलू टमाटर का हमारा चोखा बनने वाला है। और जब ये पूरी तरीके से हमारा लिट्टी पक गया तो मम्मी क्या की, आग भी अब ज़्यादा नहीं बचा था, तो इन सब को
इस आग में बिल्कुल कवर कर ली कि यह अंदर तक आराम से पक जाए, जले भी ना और पक भी जाए। तो इसको कुछ देर लगभग 5 मिनट तक कवर कर ली। ज़्यादा आग अब नहीं बचा है, इसलिए ये जलेगा तो नहीं। और इसको अच्छे से अंदर तक पका लेने के लिए इसको चारों तरफ से कवर कर रही है। ऐसे आग में आलू पकाकर भी बहुत मज़ा आता है खाने में। चोखा के लिए हमारा टमाटर भी तैयार हो गया है और साइड से हम चोखा भी बना लेंगे। उसमें भी नमक, प्याज, मिर्च डालकर चोखा बन जाएगा। और ये लगभग 5 मिनट के बाद अंदर से अब सारे लिट्टी को निकाला जा रहा है एक एक करके। स्वादिष्ट लिट्टी ठंड के दिनों में तो बहुत मज़ा आता है खाने में। अब सबसे ज़रूरी चीज़ इसको साफ़ करना, क्योंकि इसमें धूल मिट्टी लगी होती है। ये गोईठे का छाई लगा होता है। तो एक देसी जुगाड़, आप इस सबसे पहले तो इसको ऐसे ही उलट पलट कर इसके डस्ट को निकाल ले रही है। अब हमारा देसी जुगाड़ एक पतले नरम कपड़े से इसको इस तरीके से करने से सारा डस्ट निकल जाता है और हमारी स्वादिष्ट लिट्टी बनकर तैयार है। देखिए लगभग हर लिट्टी पककर बिल्कुल फट गई है। और इसको और ज़्यादा नरम और स्वादिष्ट बनाने के लिए खाने वाला जो घी है वो घास ले रही है। और अब हमारा लिट्टी बिल्कुल खाने के लिए तैयार है। चोखा भी तैयार ही था, तो अब इसे सर्व करेंगे और लिट्टी का मज़ा लेंगे। तो आप लोग भी देखिए और बताइएगा ज़रूर कि कैसा बना है और देखने में स्वादिष्ट लग रहा है कि नहीं। तो देखिए पूरा लिट्टी तैयार है। अब ये सब हम मिलकर खाएंगे और इसके स्वाद का मज़ा लेंगे। तो सब कोई मिलके खावा और बतावा कि कैसन बनल बा। थैंक यू।